फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्वेश्चंस गिवन होता है उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम उस टर्म्स का मीनिंग जानेंगे, फिर उसका नेचर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैपिटल रिसीट है या फिर वो रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ये इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट है या ये कैपिटल फंड या जनरल फंड का पार्ट है। फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टर्म्स है वो है लिगेसी। लिगेसी जो होता है, जैसे कोई डाइंग पर्सन होता है या जो डेथ कर जाता है, वो पहले ही कुछ विल कर जाता है। विल मतलब वो अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस कर जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या सारा प्रॉपर्टी मेरा है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वेलफेयर का वर्क कर रहा है, उसे वो डोनेट करना चाहता है। तो लेगेसी क्या है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल। विल मीन्स क्या हुआ? जो डिसीज्ड है, जो डेथ किया है व्यक्ति, उसके विश, उसकी डिज़ायर जो है कि वो उसे डोनेट कर दे। अब लिगेसी आप सोचिए ज़रा कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा मिलता है या ये क्या रेगुलर इंटरवल मिलता है? तो मुझे लगता है कि लिगेसी जो है वो कभी कभी मिलता है। अगर ये कभी कभी मिलता है तो ये रेवेन्यू रिसीट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स का जो फीचर है वो उसमें है कि वो रेकरिंग नेचर का होता है, फ्रिक्वेंटली रिसीव्ड और रिसीवेबल विद इन अ ईयर और आर रिसीव्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर होगा, रेकरिंग नेचर का होगा। और लेगेसी ऐसा चीज़ है, जैसा इसका टर्म्स ही बताता है कि इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज का सेंस है यहाँ पे जो डिमाइज्ड है, जो डेथ कर गया है। तो अगर ये कैपिटल रिसीट है तो पहला इसका जो एंट्री होना है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट्स साइड में होगा। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि जो भी कैश रिसीट से कैश पेमेंट या बैंक से रिसीट से बैंक से पेमेंट होता है वो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में जाता है। ये मैंने पहले एक वीडियो में अपलोड कर दिया है, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो आप ज़रूर देखें। दूसरा इसका जो इम्पैक्ट होना है लिगेसी का, आपके क्वेश्चन में जो कैपिटल फंड होगा या फिर जो जनरल फंड होगा उसमें चाहे तो आप ऐड कर लें या तो इसको सेपरेटली शो करेंगे, लेकिन लायबिलिटी साइड में। ठीक है फ्रेंड, ये पहला वर्ड है लिगेसी। दूसरा जो इसका जो है क्वेश्चंस में कभी कभी मेंशन करता है लिगेसी के बारे में। अगर लिगेसी के अमाउंट स्मॉल अमाउंट है, अब स्मॉल अमाउंट का डिटर्मिनेशन आप कैसे करेंगे? सपोज करिए उसमें जो रिसीट है, कोई एक बिग रिसीट देख लीजिएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन का रिसीट है या कोई फंड रिसीट हुआ है, जैसे मान लेते हैं वो 1 लाख का रिसीट है और लिगेसी का अमाउंट दिया है 10,000। तो देखा जाए तो उस लार्ज अमाउंट के कंपैरिजन में लिगेसी का अमाउंट क्या है? स्मॉल है। तब आप इसे, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो चाहे क्वेश्चन ने एक्सप्रेस किया हो, आप इसे रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करके आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से आप शो करिएगा। लेकिन अगर लिगेसी का अमाउंट लार्ज अमाउंट है तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाना है? ये जाना है आपके बैलेंस शीट में, जाना है लायबिलिटी साइड में, और जाना है आपका रिसीट और पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो भी टर्म्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके रिसीट्स पेमेंट या जो कि प्रिपेयर करने के लिए बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, अगर उसमें क्लियरली बोल देता है कि नहीं ये आइटम का इतना पार्ट जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स है और बाकी पार्ट जो है कैपिटल रिसीट है,
तो जैसा वो इंस्ट्रक्शन करता है वैसे ही आप फॉलो करेंगे, वहाँ पे आप रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन रूल्स अगर साइलेंट है, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन साइलेंट है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप उसे करिएगा। दूसरा पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग को कि लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब होता है कि एक मेंबर जब ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एनजीओ कह लें, ट्रस्ट कह लें, सोसाइटी कह लें, तो ज्वाइन करता है तो अपने पूरे लाइफ में एक ही बार वो फ़ी पे करता है। तो जब एक ही बार फ़ी पे करता है तो ऑब्वियसली ये कैपिटल रिसीट होगा, न कि रेवेन्यू रिसीट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट का नेचर होता है ये नॉन रिकरिंग होता है, नॉट फ्रिक्वेंटली, ये रेगुलर नहीं होता है, ये रेयर होता है, सेल्डम होता है, और ये कभी कभी मिलता है। नेक्स्ट इसका जो टर्म है वो एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस एक प्रकार से, जैसे आप कॉलेज में जब 12th पास आउट करके जाते हैं तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो स्कूल्स जो है वो कॉलेजेज जो है वो एंट्रेंस फी रिसीव करते हैं। अगर ये रेगुलर नेचर का हुआ, हालांकि एक स्टूडेंट से एंट्रेंस फी एक ही बार लेते हैं, तो एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और इसका अमाउंट अगर स्मॉल अमाउंट में हो तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, और अगर ये लार्ज अमाउंट है जैसा कि मैंने लेगेसी में बताया है तो आप सीधे लेगेसी के रूल्स को ही फॉलो करिएगा। जनरली इसका जो अमाउंट होता है स्मॉल होता है और ये इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कोई किसी अदर कॉलेज या कोई ऐसा पर्सन हो जो काफ़ी रिनाउंड हो, काफ़ी स्किल्ड हो, वो पर्सन जब किसी इंस्टीट्यूशन में आता है, इनवाइट किया जाता है, तो उसको ऑनर करने के लिए उन्हें कुछ पेमेंट दिया जाता है। सपोज करिए कि आपका जो एक ट्रस्ट है, स्कूल्स है, अब उसमें क्या कौन आ सकता है? उसमें स्कॉलर्स आ सकते हैं, दूसरे कॉलेज के लेक्चरार्स आ सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हो या उसको इंस्पायर कर सकता है बच्चों को, उनको आप बुलाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, चूँकि आपका एम्प्लॉय तो है नहीं वो, तो उनको ऑनर करने के लिए हम उसे पेमेंट करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? ये इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या इसका है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है एंडाउमेंट फंड। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनुअल, वो पैसा कहाँ से पाते हैं? एक तो डोनेशन इनका एक रास्ता है कि डोनेशन मिल जाता है, ग्रांट मिल जाता है, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ मिलता है या और भी जो प्राइड प्राइसेस मिलती हैं, उसका फंड कहाँ से आता है? आइए उसके बारे में जानते हैं। होता क्या है कि जैसे कुछ लार्ज अमाउंट कोई न कोई डोनेट कर देता है वन टाइम्स इन अ लाइफ, उस अमाउंट से वो संस्थाएं क्या करती है? इनकम जनरेट करती हैं। ये हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट कर दिए हो कहीं, उससे उसकी इनकम आ रही हो, जैसे लैंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या उस पर जो है कि शॉप मॉल क्रिएट कर सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या शेयर मार्केट में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसका। तो जो लार्ज अमाउंट होता है जो कि किसी वेल के थ्रू या कोई डोनेट कर देता है, उसकी जो इनकम आती है उसी से ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं उसे, जिसको आप नोबेल प्राइज़ कह सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी इसी का एक पार्ट होता है। तो जैसा कि इसका नाम ही है एंडाउमेंट फंड, मैंने बताया कि एक लार्ज अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट जो होता है वन टाइम्स मिलता है, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक प्रकार से ये कैपिटल रिसीट हुआ। अगर ये कैपिटल रिसीट है तो ऑब्वियसली ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट होगा और सीधे जाएगा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो किया जाएगा।
एंडाउमेंट फंड का कभी कभी क्या होता है कि इसको इन्वेस्ट किया ही जाता है, कभी कभी क्या इन्वेस्ट किया ही जाता है, जिसका एंडाउमेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो मेरा एसेट हो जाएगा, उसकी जो इनकम आती है उसका ट्रीटमेंट मैंने एक टॉपिक बनाया था स्पेसिफिक फंड का, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में। अब लास्ट है इसका जो है वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का वर्क होता है वेलफेयर वर्क, सोसाइटी को सर्व करना ही गवर्नमेंट का काम है। जब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट वहाँ सोसाइटी तक डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर पाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अप्रोच करते हैं, जैसे एनजीओ हुआ, ट्रस्ट हुआ, सोसाइटी हुआ, जिसको कि हम लोग जान रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट का ग्रांट दो प्रकार के होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मैं स्पेसिफिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ग्रांट के साथ टाइटल ऐड हो जाएगा। कैसा टाइटल ऐड हो जाएगा? ग्रांट दिया, ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर लैंड, ग्रांट फॉर पवेलियन, अगर ऐसा कुछ दे दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट दिया है स्पेसिफिक, मतलब उसके साथ कोई टाइटल ऐड हो जाएगा, उसका नाम रहेगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। और जहाँ कैपिटल रिसीट होगा वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं होगा। अगर ये नॉन स्पेसिफिक है तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेगुलर बेस पे हो सकता है, इसलिए इसे हम रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेंगे। इसे कहाँ लिखेंगे? पहले रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में जाएगा ही जाएगा अगर उसके एडजस्टमेंट में ये वैल्यू दी है, और इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट है तो इनकम साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रेवेन्यू रिसीट है तो वो केवल इनकम एक्सपेंडिचर के थ्रू ही बैलेंस शीट में ये जाता है। फ्रेंड्स, जो भी टर्म्स मैंने डिस्कस किया, अगर उस टर्म्स के बारे में आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस गिवन है तो फिर आप सारे रूल्स को आप अवॉइड करेंगे। जो क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन होगा आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको बेसिक नॉलेज दिया, और ये आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। आई एश्योर यू आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग करता है या क्लैरिटी देता है या डाउट को क्लियर करता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, राम राम।